every animation studio in Japan literally hates Ufotable. क्यों? क्योंकि Ufotable ने कुछ ऐसा किया है जिसमें उन लोग ने एनिमेशन के स्टैंडर्ड्स ही तोड़ दिए। बेटा ऐसा क्या किया है वो टूटे फूटे ने? Ufotable है वो। हाँ, तो Ufotable ने एनिमेशन फील्ड में बहुत अलग किया है। लाइक जब से एनिमे बनना स्टार्ट हुआ है तब से सारे स्टूडियोज सेम ही पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं। बट Ufotable भी लाइक ना अपन तो दुनिया से एकदम अलग करेगा। आज यानी 12 सितंबर 2025 डीमन स्लेयर की न्यू मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है एंड Ufotable एनिमेशन के फील्ड में फिर से एक लेवल ऊपर गया है। आप सब लोगों ने तो मूवी को सिर्फ एंजॉय किया होगा, बट मेरे जैसे लोगों ने एक बात जरूर सोची रहेगी कि Ufotable के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो उन्हें सारे एनिमे के एनिमेशन स्टाइल से अलग करता है, मोर अपीलिंग करता है एंड एंटरटेनिंग भी बनाता है। एंड गेस व्हाट, इस वीडियो में मैं यानी आपका अपना क्यूरिफाइड Ufotable के सारे सीक्रेट फॉर्मूलाज को रिवील करेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ देरी कर रहे हैं? कब से तो तू ही बकवास करे जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डीमन स्लेयर की न्यू मूवी के बारे में, इन्फिनिटी कासल आर्क। एंड भाई द हाइप इज रियल। हम सब लोग के साथ मेरे दोस्त लोग भी बहुत टाइम से इस मूवी का वेट कर रहे थे एंड फाइनली मूवी के बाद उन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तू नहीं गया दोस्तों के साथ? गुड़ा 700 रुपए की टिकट थी। ऊपर से ये लोग कभी सब्सक्राइब ही नहीं करते, यूट्यूबर्स को कभी कुछ देखना ही नहीं चाहते। ले, इससे जल्दी सब्सक्राइबर मिलते हैं। अब तो कर दो यार। हाँ, तो डीमन स्लेयर की मूवी तो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात तो सबको पता है, ये वो स्टेज है जहां पर डीमन स्लेयर की कहानी अपने पीक पर है। लाइक अभी बहुत क्रेजी चीजें होने वाली हैं एंड मांगा रीडर्स ऑलरेडी नो दैट। भाई इमेजिन करो, तांजिरो, हाशिरा, ज़ेनित्सु वर्सेस किबुत्सुजी मुजान। भाई और देख रहे हो, ये सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि विजुअल स्पेक्टिकल होगा। ज्यादा इंग्लिश हो गई क्या? और इस बार Ufotable ने अपने लिमिट्स को और भी पुश कर दिया है। मूवी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैमरा एंगल्स, कलर्स, सिनेमैटोग्राफी एकदम हॉलीवुड जैसे। भाई मतलब मैं जब देखने गया मैं तो पागल ही हो गया था। हर एक फ्रेम एकदम विजुअली अपीलिंग था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक फ्रेम एकदम फुर्सत में बैठ के बनाया। और यही एक कारण की वजह से डीमन स्लेयर की हाइप रियल लगती है। बट अब सवाल ये आता है कि ये लुक, ये फील, ये मूवी लाइक क्वालिटी Ufotable अचीव कैसे करता है? डीमन स्लेयर के एनिमेशन का सीक्रेट है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ 2D एंड 3D। नॉर्मली एनिमे स्टूडियोज 2D एनिमेशन के साथ ही काम करते हैं व्हाइल क्रिएटिंग एनिमे, लेकिन Ufotable ने एक अलग ही रास्ता लिया है। Ufotable ने 2D और 3D को इंटेलिजेंटली मिक्स करते हुए एनिमेशन को एकदम फ्लूइड और इमर्सिव बनाया है। फॉर एग्जाम्पल एपिसोड 19 में जब तांजिरो अपना हिनोकामी कागुरा अनलीश करता है, आप लोग को पता ही नहीं होगा कि फ्लेम्स और कैमरा मूवमेंट्स 3D में थे एक्चुअली, बट 2D कैरेक्टर्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड हो गए, इसलिए आप लोग को इतना रियल फील हुआ। कैमरा तो घूम ही रहा है, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर्स को कैमरा के साथ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट किया है और रिजल्ट जैसे एक लाइव एक्शन मूवी। चलो ये तो बात हो गई कि 2D और 3D के फ्यूजन की, लेकिन Ufotable के एनिमेटर्स ने लाइटिंग और एटमॉस्फेयर में भी मास्टरी कर रखी है। अबे लेकिन मापा के एनवायरनमेंट्स का कोई बोल सकता है क्या? अबे तुझे किसने बुलाया? और मापा को 2D और 3D ब्लेंड करना किसने सिखाया? किसने? वो पता नहीं, बट बाप होता है। सही बात है, बहुत से स्टूडियोज ने हमें कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स दिए हैं कि जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बट जो काम Ufotable ने अपने 3D एनवायरनमेंट्स पे किया है वो और कोई स्टूडियो कर ही नहीं पाया अभी तक। लाइक आप खुद देखो ना, मुजान कैसल बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉल। और अगर यार आपको भी कभी मन में आता है कि यार काश मुझे भी 3D एनिमेशन आती, तो भाई टेंशन मत लो यार, इस चैनल पे मेरे इग्नाइट बैच की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है जिस पर मैं एकदम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक 3D एनिमेशन सिखाऊंगा, और वो भी भाई बिल्कुल फ्री में। और क्या चाहिए यार तुम लोगों को, जाओ जल्दी जाके वॉच करो। एंड पहले भाई ये वीडियो देख लो, बाद में जाना।
वापस आते हैं यूफोर्टेबल पे। यूफोर्टेबल लाइटिंग के लिए ऑब्सेस्ड है। हर फ्रेम को वो एक ऑयल पेंटिंग की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए आप नोटिस करोगे कि रात के सीन्स, लैंटर्न्स, फायर सीक्वेंसेस एकदम सिनेमैटिकली ग्लो करते हैं। एंड विथ लाइटिंग यूफोर्टेबल ने एक चीज में पीएचडी कर रखी है, और वो चीज ऐसी है कि उस पे आप भी अग्री करोगे, एंड दैट इज नन अदर देन कैमरा एंगल्स एंड कैमरा मूवमेंट्स। लाइक मतलब टॉलीवुड के मूवी कैमरा एंगल्स की बात नहीं कर रहा मैं। वो तो भाई कहीं से भी कैमरा एंगल निकाल देते हैं। उनका पीक डीमन स्लेयर से भी ऊपर है। डीमन स्लेयर ने पूरे एनिमे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट्स। फाइट सीन्स में 360 डिग्री पैन, ड्रोन स्टाइल शॉट्स और डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज। ओ माय गॉड, पर क्या ये दूसरे स्टूडियोज नहीं कर पाए? देखो एनिमे हमेशा 2D में ही बनता आ रहा था until यूफोर्टेबल, एंड यही एक रीजन है कि कैमरा मूवमेंट्स टू डू लिस्ट में कभी था ही नहीं। क्योंकि भाई अगर 2D में ड्रोन शॉट्स और कैमरा मूवमेंट्स दिखाने लग गए तो खत्म भाई, 2D एनिमेटर्स इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। बट यूफोर्टेबल ने जो किया विद द हेल्प ऑफ 3D एनिमेशन, जिसमें कैमरा मूवमेंट्स देना बिट इजी होता है, बट भाई जैसा यूफोर्टेबल करता है वो सिर्फ यूफोर्टेबल ही कर सकता है और कोई स्टूडियो नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि यूफोर्टेबल के पास अनलिमिटेड बजट है, बट इतना अनलिमिटेड भी उनके पास लिमिट है। सच ये है ना कि वो लोग अपना बजट स्मार्टली यूज करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि पॉकेट मनी आई और एक दिन में उड़ गई। यूफोर्टेबल ज्यादा फोकस कंपोजिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन पे करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई जो फ्लेम्स, जो पार्टिकल्स, ये सब पोस्ट में ही होता है। एंड भाई कंपोजिटिंग से बड़ा रोल डीमन स्लेयर में हो ही नहीं सकता। क्यों? खुद सोचो यार। क्योंकि यार 2D और 3D का ब्लेंड करना बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। ये बिल्कुल भी इजी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ये सब रीजंस हैं कि हर दूसरा स्टूडियो यूफोर्टेबल से सो कॉल्ड हेट करता है। क्योंकि देखो यार, अगर एक स्टूडियो अपने स्टैंडर्ड को बार बार स्काई हाई करते जा रहा है तो बाकी स्टूडियोज पे प्रेशर हो जाता है, और रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन एंड जेलेसी। हाँ, ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बाकी स्टूडियोज भी अपने एनिमेशन पे फोकस करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट यार यूफोर्टेबल यार, ओ माय गॉड। और अगर कोई यूफोर्टेबल के नजदीक आ भी सकता है तो वो गिबली एनिमेशन स्टूडियो हो सकता है। लाइक यू नो व्हाट आई मीन। यूफोर्टेबल के फाउंडर हैं हिकारू कोंडो, और शॉकिंग बात ये है कि वो जेल जाकर भी आ चुके हैं। जी हाँ, दिसंबर 2021 में उन्हें 20 महीनों के लिए जेल हुई थी। और पता है रीजन क्या था? टैक्स इवेजन। मतलब इतना पैसा कमा लिया कि टैक्स भरना ही भूल गए। टैक्स इवेजन यानी समय पे टैक्स ना भरना। और मजे की बात पता है क्या है? कि हिकारू सर जब जेल में थे, मतलब ये मजे की बात नहीं है कि यूफोर्टेबल स्टूडियो ने हिकारू सर के ना होने पर भी अपनी एनिमेशन क्वालिटी मेंटेन करके रखी थी। यूफोर्टेबल ने एक और अच्छा काम किया है। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये जरूर सुन के जाना कि ज्यादातर स्टूडियोज आउटसोर्सिंग करते हैं, लेकिन यूफोर्टेबल पता है क्या करता है? इनसोर्सिंग। उन्होंने अपनी खुद की ही कंपोजिटिंग टीम को इन हाउस करके रखा है। इसी वजह से उन लोगों की विजुअल आइडेंटिटी एकदम कंसिस्टेंट रहती है। हाँ, तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, तो लाइक करके जरूर जाना। तो अब आपको समझ में आया कि व्हाई एवरी एनिमे स्टूडियो हेट्स यूफोर्टेबल। लाइक मतलब सो कॉल्ड हेट ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने एकदम गेम ही चेंज करके रख दिया है। डीमन स्लेयर के विजुअल्स सिर्फ एनिमे नहीं बल्कि एक हाई डेफिनेशन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूफोर्टेबल अभी से बेस्ट एनिमे स्टूडियो है या फिर फ्यूचर में कोई दूसरा एनिमे स्टूडियो उसको टक्कर दे पाएगा? ये सब भी आप लोग को इस चैनल पे देखने मिल जाएगा। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और यार, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई जाते जाते कमेंट स्वाइप करके हाइप भी कर देना इस वीडियो को, ताकि मतलब मुझे भी थोड़ी रीच मिल जाए यार। हमें मांग ले, इससे सच में ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, इस मंथ के एंड तक 12,000 करा दो प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। समझ गया, वो अंदर वो पैर के बीच में से आता है उसके। पता है मेरे को। मजे की बात बोलते हैं ना, और मजे की बात ये है कि वो जेल जाकर, अरे नहीं यार क्यों हंस रहे? और मजे की बात पता है क्या है? कि हिकारू सर जब जेल में थे तभी भी उन्होंने अपनी क्वालिटी, सॉरी उन्होंने स्टूडियो का बोलने भूल गया यार, उनकी क्वालिटी ये बीटीएस में डालना। यूफोर्टेबल ने डीमन स्लेयर को बना के एकदम गेम ही चेंज कर दिया है।
ये है कि वो जेल जाकर हंस कह रहे हो भाई। यूफोटेबल के फाउंडर है हिकारू कोंडो और शॉकिंग बात, अब तो कर दो यार। अरे फ्रेम के बीच में रहना है। अभी यार वो एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा।